ओम सदा सांब शिवाय नमः। ओम श्री सदा सांब शिवाय नमः। ओम सदा सांब शिवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री श्रावण मास के इस पवित्र अवसर पर हम लोग शिव महापुराण को सुनते चले आ रहे हैं। आज इसके 23वें अध्याय का वाचन और श्रवण हम लोग करेंगे। पूर्व में हम लोगों ने शिवलिंग की महिमा, उसमें जो शिव निर्माल्य है यानी प्रसाद आदि है, उसका सेवन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में लोक में बड़ी भ्रांति है। तो बताया गया कि शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शिव निर्माल्य को छोड़ करके शेष जो स्पर्श आदि करता है, प्रसाद आदि, वो सब ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ है उससे हमें परहेज करना चाहिए, और वो भी यदि शालिग्राम से स्पर्श करा करके लिया जा सकता है। आज हम लोग भस्म के संबंध में बात करेंगे। आपने देखा होगा भगवान शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है। लोग कहते हैं मृत्यु के देवता हैं, शमशान के देवता हैं, और काशी में तो मणिकर्णिका में स्वयं वो सबको तारक मंत्र दे करके, राम नाम मंत्र दे करके सबको मोक्ष प्रदान करते हैं भोले बाबा। आज उसी भस्म के बारे में जो प्रयाग में बैठे हुए ऋषिगण हैं वो सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, और सूत भगवान उनको उत्तर देते हैं। सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्मात्मोत्तमम् तथा रुद्राक्ष महात्म्यम नाम अत्यात्मोत्तमम् तृतीयम ब्रूहि सुपिता ममानंद मानुसम। ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, और भस्म के बाद रुद्राक्ष महात्म की भी यहाँ चर्चा है। तो उत्तम नाम महात्म, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को अभिनंदन कीजिए। यानी 3 महात्म का वर्णन इस अध्याय में है, भस्म का, रुद्राक्ष का और नाम का। सूतवाच साधु पृष्ठम भवदिश्च लोकानां हितकारकं भवन्तो ये महाधन्या पवित्रा कुलभूषणः येषां च शिवा साक्षात् दैवतं परं शुभं सदाशिव कथा लोके वल्लभा भवतां सदा ते धन्यास्य कृतार्थास्य सफलं देहधारणम् उद्धृतं च कुलं तेषां ये शिवं समुपासते शिवनाम मुखे यस्य सदाशिव सेवेति च पापानि न स्पृशन्त्यो खद्रांगकं यथा। इनके द्वारा किए हुए प्रश्न की प्रशंसा करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि वो लोग भाग्यशाली हैं जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख में सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं। आप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खद्र वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से जिनके मुख से शिव शिव इस तरह के नाम जब निकलता रहता है, उनको कोई पाप समूह स्पर्श नहीं कर सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्यवहारते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थ सर्वपाप विनाशनम तन्मुखम च तथा यो वै पश्यति प्रीतमान्तरः तीर्थजन्यम फलम तस्य भवति सुनिश्चितम यत्र त्रयं सदा तिष्ठेत शुभत्रम द्विजा तस्य दर्शनमात्रेण वेणी स्नान फलम भवेत शिवनाम विभूतिश्च तथा रुद्राश्च एव च एतत्त्रयं महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। इनको जो सूत जी हैं वो बताते हैं कि शिव जी का नाम, रुद्राक्ष का धारण और भस्म का मस्तक पर धारण, ये तीनों एक तरह से जिस तरह से त्रिवेणी हैं, यानी त्रिवेणी नदियों का जो संगम है और पूर्ण क्षेत्र है, ये जहाँ तीनों वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। यानी जिससे उपासक के मुख से बार बार शिव शिव का जाप होता हो, मस्तक पर जो भस्म धारण करता हो और रुद्राक्ष की माला पहनता हो, ऐसे शिवभक्त के दर्शन मात्र से लगता है कि त्रिवेणी का स्वयं दर्शन कर लिया गया। यत्र त्रयम शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यथा तस्सैव दर्शनम लोके दुर्लभम पापहारकम। ऐसे व्यक्ति का दर्शन दुर्लभ है और सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। विभूतयस्य नो भाले नांगे रुद्राक्ष धारणम नास्य शिवमयी वाणी तम तजेत अधभम यथा। और जो व्यक्ति विभूति धारण नहीं करता मस्तक में, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है, रुद्राक्ष नहीं है जिसके मस्तक पर, गले पर, ऐसा व्यक्ति अधम है, और ऐसे व्यक्ति का अधम
के समान मान करके त्याग कर देना चाहिए। आप लोगों ने एक लिंगायत संप्रदाय सुना होगा, अभी कर्नाटक चुनाव के समय में बड़ी चर्चा हुई। वो शिवलिंग धारण करके चलते हैं, महिलाएं भी कमर में शिवलिंग बना करके डिबिया में या वैसे टेंट में खोस के चलती हैं, कुछ लोग गले में भी धारण करते हैं, और वो सब लोग अपने मस्तक पर भस्म धारण करते हैं। इस तरह का आपने दक्षिण के जो हमारे देश हैं, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, आपका कर्नाटक हो, इधर सब क्षेत्र में, और वैसे तो ये पूरा देशव्यापी संप्रदाय है, विश्वव्यापी है, वो जरूर धारण करते हैं। यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में स्योमयी वाणी नहीं है, उसे अदम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। शैवम नाम यथा गंगा विभूति यमुनामता रुद्राक्षम विदजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी, भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हम जानते हैं भगवान शिव के मस्तक से ही गंगा नदी प्रवाहित हुई है, इसलिए भगवान शिव का नाम जपना एक तरह से गंगा में स्नान करना है। दूसरा जो विभूति धारण है उनका, वो यमुना नदी है, क्योंकि यमुना जी श्यामवर्णा है, श्यामा उनका एक नाम है, उनका रंग श्याम वर्ण है, और विभूति का रंग भी करीब करीब श्याम वर्ण होता है, इसलिए विभूति को यमुना नदी के समतुल्य माना गया है। और जो रुद्राक्ष है, कहते हैं ये भगवान रुद्र के आँखों से जो आंसू बहे, और आंसुओं का रंग सफ़ेद होता है, तो सरस्वती जो है वो एक तरह से श्वेत मानी गई हैं, और उन अश्रु से, रुद्राश्रु से जो रुद्राक्ष बना हुआ है, या आँखों को भी रंग जो जैसे सफ़ेद होता है पुतली को छोड़ करके, तो इस प्रकार से ये त्रिवेणी है, ऐसी परिकल्पना की गई है, इस तरह से माना जाना चाहिए। और ये तीनों की जो संयुक्त त्रिवेणी है, ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। विदजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी, शरीरे च त्रयम यस्य तत्फलम चैकता स्थितम, एक तो वेणिकायास स्नानम जू फलम बुधे तदेव तुलितम पूर्व ब्राह्मणा हितकारिणा समान चयो तज्जातम तस्माद्धार्य सदा बुधे। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में उक्त तीनों यानी त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिवनाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को तुला के पलड़े में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरे ओर के पलड़े में रखा और तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। अतएव विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करें। हम सब सनातनियों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम लोग मस्तक पर तिलक धारण करें। अब आप जिस पंथ के अनुयायी हैं, ये बार बार हम कहते हैं कि हर सनातनी या हर हिंदू की क्या पहचान, शिखा जनेऊ तिलक निशान, तो ये तिलक धारण करना आवश्यक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बार ब्रह्मा जी ने ऐसे दो व्यक्तियों की तुलना की जिन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया था, और दूसरे सज्जन जो त्रिपुंड धारण करते थे, मतलब भस्म धारण करते थे, भगवान शिव की शिव नाम का जाप करते थे और रुद्राक्ष पहनते थे। तो जब उनकी तुलना की गई तो दोनों ही समान पुण्यात्मा पाए गए, यानी त्रिवेणी स्नान के बराबर ही इन तीनों चीज़ों का धारण है। तद्दिनम ही समारभ ब्रह्म विष्णु वादभी सुरई तारते तृतीयम तच्च दर्शनात् आपहारकम। उसी दिन से ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने इनका महात्म्य देखा तो सूत जी कह रहे हैं कि उसी दिन से ये सभी देव यानी ब्रह्मा और विष्णु भी इन तीनों चीज़ों को धारण करने लगे। ऋषिया ऊचु, अब ऋषिगण बोल रहे हैं, ईदृशम ही फलम प्रोक्तम नाबादि तृतीयोद्भवम तन महात्म विशेषण वक्तुम हर सुब्रत। हे सुब्रत, भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया, किंतु अब आप विशेष रूप से उनके महात्म का वर्णन करें। ऋषियों ने कहा कि इन चीज़ों को धारण करने से तीनों को आपने इसका फल तो बता दिया। फल क्या? कि सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त होता है। अब इनका महात्म क्या है, कृपा करके ये भी बताइए, क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। क्योंकि इनका महात्म जाने बिना इन पर विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास नहीं होगा तो लोगों का इन तीनों
वस्तुओं से लगाव नहीं होगा, और जब लगाव नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कृपा करके सूत जी महाराज आप इनके महात्मा का वर्णन करें। सूत जी बता रहे हैं, ऋषि हुई महाप्राज्ञा सत्सेवा ज्ञानी नवरा तन्यात्मन सद्भक्ता सुणतार्थो दुजा सुगूढ़मपि शास्त्रेषु पुराणेषु श्रुतस्वपि भवत्यन्न स्मया विप्रा प्रकाशा क्रियताधुना। कहते हैं ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है। ये आपको पुराणों और स्मृतियों में भी इसको बड़ा गूढ़ कहा गया है। आप सबका बड़ा प्रेम है, इसलिए मैं इसका रहस्य का वर्णन करता हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सत्शुद्ध लक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली बात जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं, अर्थात इनका महात्मा भी वैसे तो भगवान शिव ही जानते हैं। फिर भी मैं श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ये नाम महात्मा समस्त पापों को हरने वाला है और सर्वोत्तम साधन है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अथवा शिव सानिध्य के लाभ के लिए। ये जप नाम सर्वोत्तम साधन है, उसका वर्णन अब सूत जी कर रहे हैं। सेवेति नामवदग्नर महापातक परवता भस्मीन भवन्त्यान्ना सत्यम सत्यम च संशया पाप मूलानि दुखानि विबुधान पिशौनके शिवनामय के नस्यानि नन्यस्यानि सर्वथा सा वैदिका सा पुण्यात्मा सा धन्या सा बुधोमता शिवनाम जपा सक्तो यो नित्यं भुवि मानवः भवन्ति विबुधा धर्मास्ते सांसद फलोन्मुखा येषां भवति विश्वासा शिवनाम जपे मुने। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायासी भस्म हो जाता है। ये सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सत्यम सत्यम न संशय, यानी शिव शिव का नाम जाप करने से यदि हमारे बड़े भारी पाप हैं तो उनका नाश हो जाता है। ये ऐसा दावानल है। 3 प्रकार की अग्नियों का वर्णन है। एक होती जठराग्नि जो मनुष्य के अंदर पाई जाती है, जिससे भोजन आदि हम पचाते हैं। एक होती है बड़वान अग्नि, जो बड़वा अग्नि है वो समुद्र में पानी में पाई जाती है, जिससे विद्युत आदि बिजली का निर्माण होता है। और तीसरी है दावाग्नि, जो लोक में प्रचलित है, जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, जिससे हम लोग धूनी रमाते हैं, जो आग जलती है सामने प्रकाशित होती है और जिससे जंगल आदि भी जल जाते हैं, लकड़ी आदि जल जाती है, उसको जो है दावाग्नि कहते हैं। तो बता रहे हैं कि ये जो शिव नाम है एक दावाग्नि की तरह है, जो पहाड़ जैसे बड़े बड़े पापों का नाश कर देता है। हे सोनक, देखिए ये कथा वहाँ भी चल रही है नैमिषारण्य में, और नैमिषारण्य में सूत जी व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं और उनके जो सहपाठी व्यास जी के दूसरे परम शिष्य भृगुवंशी सौनक यजमान के रूप में उपस्थित हैं। तो कह रहे हैं, हे सौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिवनाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। यद्यपि पापों के नष्ट करने के विभिन्न साधन हैं, जिसमें प्रायश्चित से लेकर के अन्य भगवान की स्मृति है, पर सूत जी यहाँ पर बता रहे हैं कि शिव नाम सबसे सहज रूप से पापों का नाश करने वाला है। क्योंकि भोले बाबा जो ने भाव मेट सके त्रिपुरारी, ये त्रिपुर नाम के राक्षस का विनाश करने वाले महादेव, ये भावी को भी समाप्त कर सकते हैं। इनमें इतनी ताकत है, क्योंकि तभी तो महादेव हैं, से सभी देव हैं, ये महादेव हैं। अतः ये कुछ भी करते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। हमारे जो शिव हैं, भोले बाबा हैं, ये करने योग, ना करने योग और अन्यथा करने योग सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो बता रहे हैं कि जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वो पुण्यात्मा है, वो धन्यवाद का पात्र है तथा वो विद्वान माना गया है। सा वैदिका, सा पुण्यात्मा, सा धन्या, सा बुधोमता, यानी जो शिव नाम का जाप करता है। क्योंकि सारे ग्रंथों, सारी बुद्धि, सारे ज्ञान का तात्पर्य क्या है? ये सारे ग्रंथ सारी बुद्धि जिनका वर्णन कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जितने प्रकार के वेद और पुण्यात्मा हैं, उसका आखिर लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है। और भगवत प्राप्ति शिव शिव के नाम से प्राप्त हो सकती है। तो वास्तव में ये सब पढ़ करके यदि व्यक्ति सन्मार्ग में प्रवृत्त नहीं हुआ, भगवान की शरण में नहीं आया, तो वेदाध्यायी होने से क्या तात्पर्य, वैदिक होने से क्या तात्पर्य, सनातनी होने से क्या तात्पर्य। इसलिए वो कह रहे हैं कि सबका सार स्वरूप यदि वो शिव नाम प्रेमी है, शिव नाम का भजन करता है, तो वो निश्चित रूप से वेद का भी ज्ञाता है, पुण्यात्मा भी है और विद्वान भी है। हे मुने,
जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ऐसाम भवति विश्वासा शिव नाम जपे मुने। हे ऋषि, जिस व्यक्ति का शिव नाम जपने में विश्वास है, उनके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म शीघ्र ही फल देते हैं। यानी शिव भक्त और शिव सो जाप करने वाले जो महापुरुष हैं, उनके कर्मों का फल शीघ्र मिलता है। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामता भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरैनोने। यानी जितने भी पाप हैं उनका शिवनाम मात्र जपने से नष्ट हो जाते हैं, और फिर अधिक पाप मनुष्य जीवन में नहीं कर सकता है जो लगातार शिव का नाम जपेगा। ब्रह्मत्यादि पापा नाम राशि नाम प्रमतान मुने शिव नाम द्रुतम प्रोक्तम ना सत्य खिलान न रही। शिवानाम भद्रे प्राप्त संसार आब्धिम तरंती है संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति संशयम। हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या का पाप माना गया है। ब्राह्मणों की जो हत्या करते हैं वो सबसे बड़ा जघन्य पाप है। और हत्या में सिर्फ शरीर को हानि नहीं है, जो उनको अपमानित करते हैं, जो उनके प्रति कटु वचन बोलते हैं, जो उनको प्रताड़ित करते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। भगवान श्री राम ने यद्यपि राक्षसी वृत्ति के रावण का वध किया, जो ब्राह्मणों कुल उत्पन्न था, उन्होंने भी उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। वो भी भगवान शिव की शरण में गए इस प्रकार से। और ना केवल शिव की शरण में गए, 1 वर्ष तक उन्होंने काशी का सेवन किया। आनंद रामायण में इसका प्रसंग आता है कि जब वो काशी में आए तो उन्होंने ढूंढीराज गणेश के दर्शन किए। शिव मंदिर में जाने का जो एक मार्ग है पश्चिम दिशा में, वो ढूंढीराज गणेश से है, मार्ग होकर के जाता है। और जो मुख्य द्वार है, जो पहले छत्ता द्वार कहलाता था, जो काशी में गए होंगे जिन्होंने दर्शन किया होगा, अब तो काफ़ी वहाँ का विकास हो गया, कॉरिडोर बन गया है, बड़े बड़े मार्ग विस्तृत हो गए हैं। तो पहले वो छत्ता द्वार था, जहाँ पर वो ज्ञानवापी नाम का ढांचा है, वहाँ से आप प्रवेश करते थे, वो उत्तर दिशा में है। और इसके पहले एक सरस्वती फाटक से भी मार्ग था, जो पूरब दिशा में था। लोग गंगा से स्नान करके घाटों से, ललिता घाट से खास करके सीधा मार्ग सरस्वती फाटक से अंदर आता था। और सरस्वती फाटक के ठीक विपरीत यानी पश्चिम दिशा में ढूंढीराज गणेश विराजते थे। वहाँ से अन्नपूर्णा मंदिर से होते हुए भगवान शिव का दर्शन करते थे। तो ये बता रहे हैं कि ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप से भी लोग शिव भक्ति के परिणाम स्वरूप उससे मुक्त हो जाते हैं। और शिव से प्रीत करने वाले लोग तो ब्राह्मणों के प्रति कभी अपशब्द, असत्य वाचन और अपमान की बात सोच भी नहीं सकते। संसार मूलभूतानां पातकानां महामुने शिवनाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम शिवनामामृतं पेयं पापाद्वार्ललिते पापाद्वाग्नितप्तानां शान्तिनस्तेन विनानता शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा प्रलुप्तता संसारवाद मध्ये न शोचन्ति कदाचन शिवनाम्न महाभक्तिर्जाता येषां महात्मनां तद्विदनां तुम सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। यानी जो शिव नाम है, ये संसार के प्राणियों के सभी प्रकार के पापों को नाश करने के लिए जो पातक रूपी वृक्ष हैं, वो एक कुठार की तरह है, फरसे की तरह है। शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में जो गोते लगा रहे हैं, वो संसार रूपी दावानल के बीच खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होंगे। पाप तो उनके नष्ट होंगे ही होंगे, शोक आदि भी उनके नष्ट होंगे, बता रहे हैं। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। ऐसे लोग मुक्ति के प्राप्त होते हैं। तद्विदा नाम तो सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव नाम के प्रति प्रीति आसानी से नहीं होती। जिन्होंने वर्षों वर्षों तपस्या की है, अचानक उनको भगवान शिव से प्रेम हो जाएगा। भगवान श्री राम ने इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि बिनु छले विश्वनाथ पद नेहु राम भगति कर लक्षण एहु। यानी यदि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान विष्णु के अवतारों के भक्त हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, तुलसीदास जी के मुख से कहला रहे हैं इस बात को कि बिन छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगति कर लक्षण एहु। छल तो क्या होगा, यानी बिल्कुल निश्चल प्रेम यदि भगवान शिव के चरणों में है तो आप राम भक्त हैं। इस बात को यहाँ पर सूत जी महाराज बता रहे हैं
कि युगों युगों से यदि आपने पुण्य कार्य किए हैं तब आपको भगवान शिव के प्रति भक्ति प्राप्त होगी, और ये जो सहसा और सर्वदा मुक्ति को प्रदान करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, ये मेरा मत है। तस्यो मोक्षा सुलभो नान्यस्ति मतिर्मम। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदरपूर्वक लग गया है, उस समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सर्व पाप और विनिर्मुक्तो भवत्येत न संशया। जिसने जीवन में अनेक पाप किए हैं किसी कारण से, सत्संगत नहीं मिली, अच्छे लोग नहीं मिले, कुसंग में थे, गली संगत में पढ़ करके सर्वदा दूसरों पर आक्षेप प्रक्षेप करते रहे, दूसरों के ऊपर कुदृष्टि डालते रहे, बुरी नज़र रखते रहे, दूसरे के धन पर, दूसरे के मान पर, दूसरे के सम्मान पर, ऐसे लोग भी यदि शिव जी की शरण में आ जाते हैं और ये संकल्प करते हैं कि अब उनके द्वारा पाप नहीं होंगे, क्योंकि जो शिव की शरण में वास्तव में आ जाएगा उसके द्वारा कोई पाप नहीं होगा, ऐसे लोग भी जो आ जाते हैं वो भी समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। भवंति भस्माद वृक्षा दवदग्धा यथा वने तथा तावंति दग्धानि पापानि। शिव नामता जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यो नित्यम भस्म पूतांग शिव नाम जपादरा स तरत्यो संसार घोरमपि सौनका। हे सौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पाप कर ही लेता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े योगी महात्मा भस्म स्नान भी करते हैं, और भस्म स्नान का वही महत्व है जो गंगा स्नान का महत्व है। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भस्म अंगों में नित्य लगाता है और शिव नाम का जप आदर से करता है, वो इस संसार सागर को पार कर लेता है। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदरपूर्वक शिव का नाम जप करता है, वह पापों में लिप्त नहीं होता है, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। ना लिप्यते नरा पापई शिव नाम जपादरा। जो आदरपूर्वक भगवान शिव के नाम का जाप करता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। संसार तरणोपाय इति पूर्वैर विनिश्चितम। ये पूर्व से ही ये महर्षियों ने एक तरह से सारे वेद विज्ञान का सार रूप में ये निश्चित किया है कि भगवान शिव का नाम जपना, हर हर महादेव, शिव 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 ऐसी बातें करना, इस तरह का जाप निरंतर करते रहना संसार सागर को पार करने का। किम बहुक्त्वा मुनिश्रेष्ठा श्लोकैन वच्चेहम शिवा विधान महात्मा मम सर्व पाप हरणम। हे मुनिवरो, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्मा का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ। अब वो कौन सा श्लोक है कि पापा नाम हरणे संभोर नाम शक्तिर यावती शक्नोति पातकम तावात कर तुम नापि नरा क्वचित। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता है। इस श्लोक में सूत जी बता रहे हैं कि पापा नाम हरणे संभोर नाम शक्तिर ही यावती। जितनी शक्ति शंभु के यानी भगवान शिव के नाम में है, सकनोति पातकम तावत कर तुम नापि नरा क्वचित। ऐसा मनुष्य कभी भी पाप नहीं, यानी एक नाम में जो शक्ति है, लेकिन ये नाम छल पूर्वक नहीं होना चाहिए, श्रद्धा और भक्ति और प्रेम पूर्वक होना चाहिए। और यदि श्रद्धा भक्ति और प्रेम है तो सिर्फ एक बार नहीं होगा कि हम एक बार शिव कह दें और हमारे किए हुए सारे पाप खत्म हो गए और फिर हम पाप में रत हो जाएं। ऐसे व्यक्ति को तो धूर्त और दुष्ट कहा जाएगा। भगवान ऐसे लोगों पर कृपा नहीं करेंगे। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रदुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। एक उदाहरण भी देते हैं। इंद्रदुम्न निपा पूर्वम महापाप युतो मुने तथा कदाचित दुजा या सासो मुने बहुपापनी शिव नाम प्रभावेण ले भी सदगति उत्तमम। इसी प्रकार कोई ब्राह्मण युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई। पूर्व में शिव महात्मा के दौरान ये कथाएं आई हैं। इत्युक्तम युद्ध श्रेष्ठा नाम महात्मोत्तमम श्रोद्धुम भस्मा महत्यम सर्व पापन पावनम। हे दुजवरो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्मा का वर्णन किया है। अब आप लोग भस्म का महात्मा सुने, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। इति शिव महापुराणे
प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे शिव नाम महात्म वर्णनाम त्रियविंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नाम महात्म वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमने देखा कि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 3 विषयों के बारे में महात्म को सुना था। तो इस अध्याय में सूत जी ने शिव नाम महात्म का वर्णन किया। आगे वो भस्म का और जो रुद्राक्ष का महात्म का वर्णन करेंगे, जिसको हम अगले दिन सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे